हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण ट्रैकर ऐप 21.3 में अगस्त माह के संपूर्ण कार्यों की समीक्षा आप सभी को किस प्रकार से करनी है, कौन कौन से अनिवार्य कार्य इस माह आपको कंप्लीट करने होंगे और जो एंट्रीज आपकी अपूर्ण है उनको आपको किस प्रकार से पूर्ण करना है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जिसमें आपको THR SCM प्रदाय दिवस की संख्या को चेक करना है, 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग को कंप्लीट करना है, 100% होम विजिट। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की EKYC की स्थिति को चेक करना, यदि आपकी अपूर्ण है तो तत्काल उसको पूर्ण करना है। लाभार्थी EKYC की स्थिति को चेक करना एवं जिन लाभार्थियों की EKYC पूर्ण नहीं है उनकी KYC को पूर्ण करना। स्टॉक रजिस्टर को फिल करना, फैमिली सर्वे, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, इसके साथ ही मंगल दिवस की एंट्री जिसमें VHSND एवं CBE की एंट्री। CBE की एंट्री करने में आप सभी को डेट ओपन ना होने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है और किस प्रकार से आपको VHSND और CBE की एंट्री करना है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो इन सभी कार्यों को आपको किस प्रकार से पूर्ण करना है। जो आपके कार्य अपूर्ण हैं तो आपको वह कार्य तत्काल पूर्ण कर लेना है, आज ही पूर्ण कर लेना है, क्योंकि अब मात्र 2 दिवस का समय है। 31 अगस्त के बाद पुराने माह के कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे, तो आपको आज ही पूर्ण करना है। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ कि आपको किस प्रकार से सभी कार्यों को पूर्ण करना है, किस प्रकार अपने सभी कार्यों की समीक्षा करना है। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य आपको डेली ट्रैकिंग का करना है, क्योंकि सबसे पहले आपको डेली ट्रैकिंग में THR एवं SCM दिवस की संख्या को चेक करना है कि आपने कितने दिवस का THR और SCM भरा है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरफेस ओपन होता है। थोड़ी ही देर में डेली ट्रैकर का पेज ओपन होने वाला है। तो देखिए इस तरह से डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर AWC की स्थिति, AWC फोटो, अटेंडेंस, मॉर्निंग स्नैक्स, इन सभी कार्यों को आप रेगुलर पूरा करती हैं। इसको करने की आज आवश्यकता नहीं है। आज हम बात कर लेते हैं THR और SCM की। तो हमें सिंपली इस THR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, इन सभी लाभार्थियों में चेक करना है कि आपने इन लाभार्थियों को कितने दिवस का THR वितरण किया है और कितने दिवस का HCM वितरण किया है। तो इसकी स्थिति को देखने के लिए हमें किसी भी लाभार्थी के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो लाभार्थी यहाँ पर दिए हुए हैं इनको, जिनमें गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, इन सभी बच्चों को THR और SCM प्रदान किया जाता है। THR 21 दिवस के लिए कम से कम और HCM 4 दिवस के लिए। प्रति मंगलवार को मिलाकर 4 मंगलवार को HCM इन लाभार्थियों को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों की। तो इन बच्चों को केवल HCM दिया जाता है पूरे माह के कम से कम 25 दिवस। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को HCM दिया जाता है, इनको THR नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट वूमन की बात कर लेते हैं। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए THR गिवन डेज की संख्या और HCM गिवन डेज की संख्या। यहाँ पर THR गिवन डेज की संख्या 0 दी हुई है, HCM गिवन डेज की संख्या 4 दी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए THR यहाँ पर कम से कम 25 दिवस का होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देखिए 0 दिवस दिया गया है, क्योंकि इस केंद्र पर THR नहीं था। यदि आपके पास THR नहीं है तो आपको THR की एंट्री नहीं करना है। आपको 1-2 लाभार्थियों की 7-7 दिवस की THR की एंट्री कर देना है। यदि आपके यहाँ THR है तो आपको 21 दिवस का THR भरना है। THR भरने के लिए आपको THR वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप डेट सिलेक्ट कर सकती हैं। यदि आपने 0 दिवस के लिए दिया है तो आप यहाँ से डायरेक्ट 25 दिवस को भी सिलेक्ट कर सकती हैं, और यदि आप चाहें तो 15 दिवस के लिए भी सिलेक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो जैसे 15 दिवस के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए दूसरी महिला, इसके लिए भी यहाँ पर हमने जैसे 15 दिवस को सिलेक्ट कर लिया। यदि THR नहीं है तो 7 दिवस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें पैकेट्स की संख्या भर देना है। तो पैकेट्स वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर हमें यदि 15 डेज के लिए दिया है तो हमें 2 पैकेट को सिलेक्ट करना होगा। यदि 7 डेज के लिए दिया है तो 1 पैकेट सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम 2 पैकेट को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम 15 डेज किया, 7 डेज किया है तो यहाँ पर हम 1 पैकेट को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें सबमिट कर देना है।
इसी प्रकार हमें लैक्टेटिंग मदर का भर देना है। तो लैक्टेटिंग मदर का और गर्भवती महिलाओं का एक सी प्रक्रिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 4 दिवस के लिए HCM दिया गया है प्रॉपर, प्रति मंगलवार को मिला करके, और यहाँ पर 0 डेज के लिए THR दिया गया है। तो यहाँ पर THR की एंट्री करनी होगी। यदि THR नहीं था तो इसकी एंट्री रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आप THR गिवन डेज की संख्या 0 है, क्योंकि इन बच्चों को THR नहीं दिया जाता, इनको केवल HCM दिया जाता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 25 दिवस के लिए HCM लाभार्थियों को देना चाहिए माह में। तो यहाँ पर देखिए 20 डेज डले हुए हैं, किसी में 19, किसी में 18। अब जो बच्चा जितने दिन भी आया उतने दिन की उपस्थिति यहाँ पर लगाई जाती है बच्चों की। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिवस की संख्या डली हुई है। तो यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेगुलर HCM भरा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, फिर से हमें होम पर आना है। इसके बाद हमें यहाँ पर डैशबोर्ड को चेक करना है। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें होम विजिट जो कंप्लीट नहीं है उन पूरा कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 है, तो कोई भी होम विजिट यहाँ पर शेष नहीं है, सभी कंप्लीट हैं। होम विजिट आपको प्रतिदिन पूर्ण करना है। जो भी आपके टास्क आते हैं वह आपको प्रतिदिन पूर्ण करते जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको 100% पूर्ण रखना है। यहाँ पर एक भी बच्चा शो नहीं करना चाहिए। 100% ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रति माह आपकी होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी बहनों को पता है कि 11 तारीख से लेकर 21 तारीख तक माप दिवस चलता है। तो उस दौरान आपको सभी बच्चों की लंबाई, ऊंचाई एवं वजन को, वास्तविक वजन को लेना होता है और पोषण ट्रैकर ऐप में फीड करना होता है। यहाँ पर सेम चिल्ड्रन, अंडरवेट चिल्ड्रन, यदि आपके कोई बच्चे सेम या अंडरवेट की श्रेणी में आते हैं तो आपको उनको रखना है, और यदि गलती से पहुंच गए हैं तो उनका आपको वजन सही करना है। इसके बाद यहाँ पर लो बर्थ वेट में यदि कोई बच्चा आ गया है, गलती से आ गया है, तो आपको उसका वजन भी सुधारना है। और यदि कोई बच्चा वास्तव में है तो उसको उसी स्थिति में रखना है। इसके बाद फिर से हमें होम पर आना हो। यहाँ पर ऑप्शन सेंटर में कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। यदि कोई आपका लाभार्थी ऐसा है जिसका मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के लिए शेष है, तो तत्काल उस लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देना है, क्योंकि 100% मोबाइल नंबर वेरीफाई करना आवश्यक है। 5 जुलाई तक यह कार्य दिया गया था, तो आपको जल्द से जल्द यह पूर्ण कर लेना है इसी माह। इसके बाद दूसरा है फैमिली सर्वे का। यहाँ पर फैमिली सर्वे में इस तरह सर्कल घूमता रहता है, तो आपको फैमिली सर्वे भरने के लिए यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन से फैमिली सर्वे वाले ऑप्शन से फैमिली सर्वे को कंप्लीट कर लेना है, यदि आपकी फैमिली सर्वे नहीं हुई है तो। यदि आपकी कंप्लीट है तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद है स्टॉक रजिस्टर की एंट्री आपको प्रति माह करना अनिवार्य होता है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आप स्टॉक रजिस्टर की एंट्री कर सकती हैं। और जब आपका स्टॉक प्राप्त होता है माह में किसी भी तारीख में, जब भी आपका स्टॉक प्राप्त होता है उस तारीख को डाल के आप अपने स्टॉक की एंट्री कर सकती हैं, जिसमें आपको THR और HCM में ग्राम की संख्या को दर्ज करना होता है। इसके बाद है अनिवार्य बेनिफिशियरी ई-KYC आपको जितना हो सके लाभार्थियों का पूर्ण करते जाना है। अभी 100% का तो नहीं है, लेकिन आपको जितने लाभार्थी हो सकते हैं, जिनके आधार बन चुके हैं, जिनके OTP आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जिनके मोबाइल नंबर आधार से वेरीफाई हैं, तो ऐसे लाभार्थियों को चिन्हित करना है और आपको उन लाभार्थियों की KYC करते जाना है, क्योंकि यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही आपको अपनी स्वयं की ई-KYC यदि पूर्ण नहीं है पोषण ट्रैकर ऐप में, यदि अपनी सहायिका की नहीं है, तो उसको भी आपको पूर्ण कर लेना है। उसको आपको मोर वाले ऑप्शन पर आना होगा। खुद अपनी स्वयं की KYC करने के लिए आपको मोर वाले ऑप्शन पर आना होगा, और यहाँ से आपको ऊपर व्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इससे आप अपनी स्वयं की कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे AWH प्रोफाइल का एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन से आप अपनी सहायिका की कर सकती हैं। तो यह कार्य लगभग सभी आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कर दिया गया है। अपनी स्वयं की ई-KYC को पूर्ण कर लिया गया है। अब समस्या है तो लाभार्थियों की ई-KYC को लेकर, तो धीरे धीरे आप प्रयास करें।
जितनी लाभार्थियों की केवाईसी हो सके आप करती जाएं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं VHSND के बारे में। तो हमें फिर से मोर वाले ऑप्शन पर आना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी बहनों को लगातार VHSND एवं CBE भरने में डेट ओपन ना होने की समस्या होती है। तो हम देख लेते हैं कि डेट ओपन किस प्रकार से नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर ब्लू आइकन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम VHSND की एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए डेट हमें यहाँ पर इस कैलेंडर वाले निशान को क्लिक करना होता है। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर जैसे ही हम डेट डालते हैं तो यहाँ पर हम डेट वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डेट ओपन नहीं होती है। जैसे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो देखिए डेट एक ही बार में ओपन हो गई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फिर भी डेट ओपन नहीं होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस कैलेंडर वाले आइकन को लॉन्ग प्रेस करना है। थोड़ी देर इसको दबाए रखना है। थोड़ी देर जैसे ही आप इसको दबाए रखेंगे तो आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। और कैलेंडर जैसे ही आपका ओपन होता है तो आप उसी प्रकार डेट सिलेक्ट करके डेट डाल सकते हैं। इसी प्रकार आप VHSND में और इसी प्रकार आप CBE यानी मंगल दिवस में, दोनों में समस्या होती है कैलेंडर ओपन ना होने की। इसमें आपको कोई भी ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको क्लियर डाटा करने की, ना ऐप को अनइंस्टॉल करने की, ना ही लॉग आउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगी आपका कैलेंडर तुरंत ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट्स की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार VHSND की एंट्री भी कंप्लीट हो जाती है CBE की। इसके अलावा न्यू लाभार्थी रजिस्ट्रेशन का कार्य आपको करते जाना है। जो लाभार्थी नवीन लाभार्थी होते हैं आपको तत्काल जोड़ते जाना है, और जो लाभार्थी आप जोड़ती हैं उन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर को भी तत्काल आपको वेरीफाई करते जाना है। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं आप जोड़ती हैं उनकी EKYC को भी साथ में ही करते जाना है। जैसे आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर जरूर करें।